हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। जैसा कि आप सबकी ये जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो लेक्चर चल रहा है, इसका 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन के बारे में, तो लेक्चर सेकंड में हमने बात किया था जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि जो रिलेशनशिप्स हैं कुछ, जैसे वाइड रेशियो हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, इन सब के बारे में हमने सेकंड लेक्चर में बात किया था। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 2 के जो रिलेशनशिप्स हैं, कई जो हमने वाइड रेशियो पढ़ा था, पोरोसिटी पढ़ा था, एयर कंटेंट, इन सब के बीच रिलेशनशिप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, मार्कर ने हमें धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से हमको वीडियो थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था वो आपको हमने यूनिट वेट तक बता दिया था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम जो बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे? फिर हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स रहेगा जैसे एयर परसेंटेज एयर वाइड्स हो गया, एयर कंटेंट हो गया, और फिर क्या रहेगा था हमारा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम बोल देते हैं विशिष्ट गुरुत्व। ठीक, विशिष्ट गुरुत्व बेसिकली क्या होता है? ये जो विशिष्ट गुरुत्व हमारा होता है, ये क्या होता है कि किसी वस्तु का हवा में भार तथा उसी ताप पर, ठीक है, किसी वस्तु का हवा में भार तथा उसी ताप पर, ठीक है, क्या करा कि उसी ताप पर जल का भार, इन दोनों के अनुपात को, ठीक है, उसी ताप पर जल का भार, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनेशन हो गया कि किसी वस्तु का हवा में भार तथा उसी तापमान पर समान आयतन में, ठीक है, उसी तापमान पर समान आयतन में जो जल का भार होता है, इन दोनों के अनुपात को क्या बोल देते हैं हम? इन दोनों के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है, ये हुई डेफिनेशन के बाद ये हमारा फार्मूला भी निकल के आ गया। ठीक है, फार्मूला जी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू क्या हो गया? वस्तु का भार, और समान आयतन पर किसका भार? वाटर का। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। एक फार्मूला हमारा और निकल के आता है, वो क्या होता है कि निश्चित ताप पर वस्तु का जो भार होता है, किसी निश्चित ताप पर वस्तु का एकांक भार, मतलब कि एकांक भार मतलब कि यूनिट वेट को हम किसी गामा से प्रदर्शित करते हैं, तथा उसी ताप पर पानी का एकांक भार, इन दोनों के अनुपात को भी क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ये बेसिकली हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, उसको अब हम देख लेते हैं। ये हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं। विशिष्ट गुरुत्व कितने प्रकार के होते हैं? जो विशिष्ट गुरुत्व होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, और दूसरा हमारा क्या होता है? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, ये फर्स्ट होता है। सेकंड, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी,
इसी को हम एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसी को हम एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। ये दो प्रकार के हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गए। अब इनका फॉर्मूला, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? जो हमारी ये सॉइल सॉलिड वाला होता है, ये सॉइल सॉलिड वाला क्या होता है कि सॉलिड का, जो हमारे सॉइल का सॉलिड होता है, सॉइल सॉलिड का जो यूनिट वेट होता है, क्या होगा सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट? गामा एस। और उसी तापमान पर, जिस तापमान पर सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट होगा, उसी तापमान पर हमारा वाटर का यूनिट वेट गामा डब्ल्यू के अनुपात को हम बोल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, जी एस, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर जी से प्रदर्शित कर देते हैं, बात एक ही होता है। इसी तरह हमारा क्या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये हमारा जो होता है बेसिकली निश्चित ताप पर मृदा का हवा में भार, जो हमारी सॉइल होती है, निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर उसका हवा में जो भार होता है, हवा में जो भार होता है या फिर यूनिट वेट बोल सकते हैं, वो हमारा गामा टी और अपॉन में क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू। ये हमारा क्या हो जाता है? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है, जी टी से, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्या बात करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आता है कि एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हेडिंग आता है? वो आता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट का बोल सकते हैं वायु अंश। क्या बोलते हैं हम? वायु अंश बोलते हैं एयर कंटेंट को। तो ये बेसिकली क्या होता है? वायु अंश। वायु अंश क्या होता है? अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें या फिर एक, जैसे हमने वाइड रेशियो पढ़ा था, वीवी अपॉन, जो फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वाइड रेशियो, कि किसी सॉइल सॉलिड में कितना वाइड होता है, वो हमारा वाइड रेशियो कहलाता है। वी वी अपॉन वी एस, ये हमने वाइड रेशियो पढ़ा था। उसी प्रकार वायु अंश, ठीक है, इस वाइड्स में कितने एयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस वाइड्स में कितने वाइड्स में एयर प्रेजेंट है, उसको हम वायु अंश बोलते हैं। और कितने में हमारा वाटर प्रेजेंट है, वो हमारा वाटर कंटेंट हो जाता है। वाटर कंटेंट बेसिकली जो होता है वो वेट के बेसिस पे होता है, और जो वायु अंश होता है ये हमारा वॉल्यूम, मतलब कि आयतन के बेसिस पे ये हमारा होता है। ठीक है, तो वायु अंश, इसको हम AC से प्रदर्शित करते हैं। AC में क्या हो जाएगा? VV, कितना वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, सॉरी, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, किसमें? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में। ये हमारा एयर कंटेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कि कितना वाइड्स में, जो हमारे सॉइल में वाइड्स अवेलेबल हैं, उसमें कितना एयर है, वही हमारा एयर कंटेंट कहलाता है। एक रिलेशन आता है किसमें? एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सॉरी, हाँ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है कि AC, ठीक है, AC प्लस S इक्वल टू 1। AC क्या होता है? एयर कंटेंट, हमने बताया भी। S डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इन दोनों का जो समेशन होता है, योग होता है, वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है हमारा एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच रिलेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज एयर वाइड्स के बारे में। ठीक है, ये वो वायु अंश, एयर कंटेंट। अब परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होता है? परसेंटेज एयर वाइड्स। अब परसेंटेज हमने पढ़ा एयर कंटेंट, एयर कंटेंट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होते हैं? तो जो परसेंटेज एयर वाइड्स होते हैं वो कितना परसेंट एयर उपलब्ध है टोटल वॉल्यूम में। जो हमने सॉइल सैंपल लिया है उसके टोटल वॉल्यूम में
कितना परसेंट एयर हमारा अवेलेबल है, वही क्या कहलाता है हमारा परसेंटेज एयर वर्ड्स कहलाता है। मतलब इसको हम ईटा ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ईटा ए से प्रदर्शित करते हैं, वी अपन वी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा परसेंटेज एयर वाइट्स का फॉर्मूला हो जाता है। कितना परसेंट एयर, कितना एयर उपलब्ध है, प्रेजेंट है हमारे टोटल वॉल्यूम में, जो हमारा इसको वीटी कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा, कहीं कहीं कैपिटल बी लिखा मिलेगा। तो बात एक ही होती है कि मतलब कि होल वॉल्यूम में, होल सॉइल सैंपल के वॉल्यूम में कितना एयर प्रेजेंट है, वही हमारा परसेंटेज एयर वाइट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ परसेंटेज एयर वाइट्स की बात। अब हम कुछ रिलेशन की बात करेंगे जो कि हमारे इस डिप्लोमा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। अगर हम कहीं पे जे की तैयारी भी जब करेंगे तो जेई में भी ये हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। इस फॉर्मूले पे बेसिस आपके क्वेश्चंस आते हैं डिप्लोमा में भी और जे में भी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम सभी के लिए हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट हमारा आता है कि रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशन कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन नाम से इसको हम लिख सकते हैं। इसको कई लोग, मतलब अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखें तो कई लोग कई तरह के नाम से भी इसको बनाते हैं। जैसे हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने, अब बताएंगे तो एक सर थे, उन्होंने बताया दिल के फार्मूले, इसको दिल के फार्मूले नाम दिया था। नाम उन्होंने बहुत बढ़िया दिया था, दिल के फार्मूले के नाम से उन्होंने ये सारी चीज़ें याद कराई थी, ठीक है। तो आप चाहे दिल के फार्मूले नाम दीजिए, चाहे हार्ट बीट नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मूले ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आप सॉइल कहीं पर पढ़ते हैं तो ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम हार्ट बीट फार्मूला नाम से क्या करेंगे, इस फार्मूलों को याद करेंगे, इन रिलेशंस को याद करेंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं हार्ट बीट फार्मूला। अब हार्ट बीट फार्मूला कितने फार्मूले होते हैं उनको बात करते हैं कि हार्ट बीट फार्मूला कौन कौन सा होता है, ठीक है। इसमें जो पहला हमारा फार्मूला आता है कि ये जो वाइड रेशियो होता है और पोरोसिटी होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा, नेक्स्ट ये कुछ फार्मूले हैं, हम फार्मूलों को लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं इन फार्मूलों का। छः सात आठवां फार्मूला क्या है,
और एक लास्ट फार्मूला, हमारा नवा फार्मूला क्या आ जाता है कि ईटा ए बराबर ए सी इंटू एन। ठीक है, ये टोटल 9 फार्मूले हैं जिनको हम हार्ट बीट फार्मूला बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इनमें देखते हैं कि कौन कौन सा क्या हमारा होता है। ये बेसिकली सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि क्या चीज़ें जो होती हैं वो कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। ये हमारे हैं हार्ट बीट फार्मूले। ठीक है, तो क्या है बेसिकली n बराबर ई अपॉन में 1 प्लस ई। ये जो होता है ये हमारा क्या होता है कि पोरोसिटी और वाइड रेशियो के बीच एक रिलेशन होता है, जिसके बेसिस पे अगर हमको पोरोसिटी पता तो हम वाइड रेशियो फाइंड आउट करते हैं, अगर वाइड रेशियो पता तो हम पोरोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो फार्मूले बेसिकली सभी जगह पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई और e इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, n अपॉन 1 माइनस एन। नेक्स्ट हमारा क्या था, एस सी बराबर डब्ल्यू जी। कई लोग इस फार्मूले को क्या करते हैं, सहवाग नाम से याद करते हैं, लेकिन सहवाग नाम से ना याद करके आप एस सी बराबर डब्ल्यू जी, एस सी डब्ल्यू जी से याद कर सकते हैं। बहुत बेसिकली मतलब बहुत ही ईजी है एस सी डब्ल्यू जी। ठीक है, क्या एस ई डब्ल्यू जी, 4 वर्ड से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको याद करने में। एस ई डब्ल्यू जी हो गया। नेक्स्ट हमारा गामा टी। गामा टी बराबर क्या था, गामा पहले तो हाँ यहाँ पे ये हमको ई पता चल गया, एन पता चल गया। एन क्या है, पोरोसिटी है, ई क्या है, वाइड रेशियो है। यहाँ पे एस क्या है, एस हमारा क्या होता है, एस जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और डब्ल्यू क्या होता है, वो हमारा वाटर कंटेंट होता है। जी क्या होता है, जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। नेक्स्ट आता है गामा टी। गामा टी क्या होता है, बल्क यूनिट वेट। ठीक है, बल्क यूनिट वेट को हम गामा टी से डिनोट करते हैं। जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू वाटर का जो यूनिट वेट होता है वो हमारा गामा डब्ल्यू होता है। ठीक, गामा डब्ल्यू का मान जो बेसिकली होता है वो 1 लिया जाता है। ठीक है, डब्ल्यू हमारा हो गया वाटर कंटेंट, ई हो गया वाइड रेशियो, यहाँ पे जी एस सी। ये देखिए दोनों फार्मूला एक ही है गामा टी से। ये गामा टी है। ठीक है, गामा टी बराबर जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस सी। डब्ल्यू बराबर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एस सी बराबर डब्ल्यू जी से, यहाँ से हम अगर डब्ल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन में जी, एस सी अपॉन में जी हो जाएगा। इस फार्मूले में डब्ल्यू के स्थान पे हम जब एस सी अपॉन जी रखेंगे तो देखते हैं क्या है, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू है, डब्ल्यू के स्थान पे एस सी अपॉन में जी रखना है, एस सी अपॉन में जी रखना, और 1 प्लस ई है तो उसको ऐसे रहने देंगे, जी गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा हमारा जी प्लस एस सी अपॉन में जी 1 प्लस ई। तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी अपॉन में 1 प्लस ई। यह है गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई। यही चीज़ निकल के हमारा आ गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आता है निकल के। और फिर गामा डी हमारा क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, ये हमारा ड्राई यूनिट वेट होता है। फिर ड्राई यूनिट वेट का नेक्स्ट फार्मूला भी हमारा आता है गामा टी अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू। ये कहाँ से मिला हमको, जो गामा टी हाँ ये हमको कहाँ मिला, जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। ठीक है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, और जी बराबर हमारा क्या होता है, ठीक है, गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू। अभी हमने आपको बताया था सॉइल सॉलिड का। ठीक है, जब हम बात बता रहे थे आपको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, तो वहाँ पे हमने जी एस अपॉन में ये बताया था गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू, जी बराबर गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू। तो वहाँ से जी बराबर हमने जब ये चीज़ पुट किया
तो हमारा यहाँ से गामा एस बराबर निकल के आ जाएगा जी गामा डब्लू। गामा एस बराबर क्या निकल के आएगा, जी गामा डब्लू। ठीक है, जी गामा डब्लू। तो जी गामा डब्लू हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, ये हम आपको डेरिवेट नहीं करा रहे हैं, डेरिवेट कराएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम कोई फार्मूला आपको डेरिवेट यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, बस आपको फार्मूला बता रहे हैं। हार्ट बीट का ये फार्मूला है, फार्मूले को आपको याद रखना है, कैसे डिराइव किया गया वो चीज़ आपके लिए काम की नहीं है, इसलिए हम फार्मूले को डिराइव नहीं करा रहे हैं, बस बता दे रहे कौन कौन सा फार्मूला है जो आपको काम आने वाला है अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको ये फार्मूला काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गामा डी बराबर, हाँ गामा डी बराबर ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या कि 1 माइनस एन ईटा ए। ईटा ए क्या है, परसेंटेज एयर वाइट्स है। जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डब्ल्यू वाटर कंटेंट। ऐसे नेक्स्ट हमारा है ईटा ए इक्वल टू ए सी वाटर कंटेंट एन मतलब पोरोसिटी। ये टोटल हार्ट बीट के 9 फार्मूले हमारे होते हैं। ठीक है, ये हमारे हार्ट बीट के फार्मूले हैं। आई होप कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ठीक है, ये फार्मूले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एसएससी जे की तैयारी करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए ये हो जाता है। इससे अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, जब सेमेस्टर एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन कन्फर्म है, आना ही आना है। ठीक है, आपका 5 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन ये चैप्टर आराम से 10 नंबर का 10 नंबर दे के जाएगा अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसी की बेसिस पे। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। आज बस एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप ये चाहे सॉल्व मतलब कि खुद से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हार्ट बीट फार्मूलों को। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं कि मिट्टी के एक नमूने का शुष्क एकांक भार। ठीक है, शुष्क एकांक भार मतलब कि ड्राई यूनिट वेट दिया गया है। कितना दिया गया है, वो 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया और अपेक्षित घनत्व विशिष्ट गुरुत्व 2.46 दिया गया है। और कह रहा है कि इस नमूने का रिक्त अनुपात मतलब वाइड रेशियो, तब पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब एन, ये 2 चीज़ें हमको ज्ञात करनी है, ई और एन। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ हमको पता चल जाएगी, दूसरी चीज़ हमको आसानी से निकल जाएगी। कहाँ से, ई बराबर n/1 माइनस एन, या फिर n बराबर, अगर n हमको वाइड रेशियो पता चल गया तो n बराबर E/1 प्लस ई से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जो हमको दिया गया क्वेश्चन हम लिख देते हैं। मिट्टी की एक नमूने का शुष्क एकांक भार, शुष्क एकांक भार वो कितना दिया गया है, 1.9। ड्राई यूनिट वेट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तथा विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व 2.64 है। नमूने का रिक्त अनुपात तथा संरंध्रता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब हम देख लेते हैं कि क्या लिखना क्या है हमको। पहले दिया क्या क्या गया उसको लिख लेते हैं। गिवन डाटा, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले गिवन डाटा नोट करते हैं। जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है वो गिवन डाटा हम सबसे पहले नोट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम, ठीक है, गिवन डाटा जो हमारे पास होता है उसको हम नोट करते हैं। गामा डी बराबर कितना दिया गया, 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और फिर हमारे पास जी बराबर दिया गया है
2.64। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा जिसमें जी और गामा डी इन दोनों को हमें ये दोनों ज्ञात हो, मतलब कि जी गामा डी और ई जिनमें 3 था। गामा डी बराबर हमने फार्मूला पढ़ा कि क्या, जी गामा डब्लू अपॉन में 1 + ये अभी जस्ट हमने हर्टविट के फार्मूले को पढ़ा। ये फार्मूला कहाँ से है? हर्टविट का फार्मूला हमने अभी आपको बताया। तो वहाँ से हर्टविट के फार्मूले से जी गामा डब्लू और जी गामा डब्लू गामा डी और जी गामा डब्लू अपॉन में 1 + ई हमारे पास आया। अब हमारे पास क्या दिया है? गामा डी दिया गया है, जी पता है, गामा डब्लू 1 होता है, ई हमको ज्ञात करना। सारी चीज़ें पता, बस एक क्वांटिटी हमारे पास नहीं पता, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1.9 = 2.64 × 1/1 + ई। तो यहाँ से ई बराबर आप सॉल्व कर लीजिएगा, ई बराबर लगभग आ जाएगा 0.39। ठीक है, ई बराबर जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 0.39। आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेटर आप जब हम क्वेश्चन लगवाएं तो आप हमेशा कैलकुलेटर लेके बैठिए। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठने से आसान होता है। ई का मान हमारे पास कितना आ गया? 0.39। अब हमें क्या करना है? रिक्त अनुपात हमको पता चल गया, वाइड रेशियो। अब हमको पोरोसिटी याद करना है। एन बराबर ई अप 1 + ई। हर्टविट का फार्मूला, आपको हर्टविट फार्मूला जब भी आप इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको हर्टविट फार्मूला याद रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि हर्टविट के फार्मूले से ही सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। तो ई 0.39 अपॉन में 1 + 0.39, और जब इसको सॉल्व करेंगे 0.39 अपॉन में 1.39। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हाँ एक मिनट, कैलकुलेटर ले लें हम। क्या है? 0.39 डिवाइडेड बाई 1.39, तो ये आएगा हमारा 0.28। और चूंकि क्या होता है हमारा जो ये क्या होता है कि पोरोसिटी होता है, ये हमारा परसेंटेज में होता है। किसमें? परसेंटेज में होता है। तो इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 28% निकल के हमारा पोरोसिटी आ जाएगा। 28.06 आ रहा है, तो आप 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पोरोसिटी पता चल गया और यहाँ से ये हमारे पास वाइड रेशियो पता चल गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारे फार्मूले क्या होंगे? अप्लाई करके हम अपने हर्टविट के फार्मूलों को अप्लाई करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जितना हमने आपको आज बताया हर्टविट के फार्मूले के जो हमने आपको बताया वो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आप वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो। आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब धोखे वाला काम नहीं होगा, जैसे कि कल बारकर ने भी धोखा दे दिया था तो थोड़ा सा क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया था। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। अभी सॉइल मैकेनिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जल्दी आपकी सर्वेइंग सेकंड की भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी हम ही पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।